हेलो। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो किसी पिक्सर मूवी के सीन जैसी लगती है। ये है नूरपुर, इंडियन पंजाब का एक अल्ट्रा डिटेल्ड 3D एनिमेटेड सिनेमैटिक शाहकार। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदा मिसाल है जो दिखाती है कि मुख्तलिफ सकाफतें मिलकर कितनी खूबसूरती से रह सकती हैं। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इस हैरत अंगेज़ बसरी सफ़र का आगाज़ करते हैं। ठीक है, आइए इसमें गोता लगाते हैं। ये अल्ट्रा डिटेल्ड विजुअल्स देखिए। ये गुरूब आफ्ताब की गोल्डन लाइटिंग और गांव का ये पुरअमन माहौल फौरन एक बहुत ही गहरा जज्बाती कनेक्शन बना देता है। हर छोटी से छोटी डिटेल इतनी रियल लगती है जैसे हम वाकई किसी पंजाबी गांव की मिट्टी पर चल रहे हों। शाम का ये वक्त इस पूरे मंजर को एक अजीब सी किशिश देता है ना? तो आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, हम आहंगी का फन तामीर। अब अगर इस मंजर के 3 हिस्सों को जरा गौर से देखें तो एक पूरी कहानी समझ आती है। बैकग्राउंड में देखिए, मंदिर और मस्जिद बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अकायद के तामीराती और रूहानी तौर पर गले मिलने की निशानी है। फिर थोड़ा आगे मिड ग्राउंड में हिंदू और मुस्लिम खानदान एक दूसरे से ऐसे मिलजुल रहे हैं जैसे रोज का मामूल हो। और बिल्कुल सामने यानी फोरग्राउंड में किसान और उनके मवेशी हैं। उनका ये मुश्तरका जरिया माश उन्हें एक ही लड़ी में परोता है। और रोज़मर्रा की ये छोटी छोटी तफसीलात कितनी अहम हैं। रास्तों के दोनों तरफ कच्चे मकानात और रिवायती मिट्टी के बर्तन कितनी सादगी और खूबसूरती को दर्शाते हैं। हरे भरे खेतों में सुकून से चढ़ते हुए मवेशी और लोग जो अपने मखसूस रिवायती मलबूसात में मुस्कुराते हुए एक साथ वक्त गुजार रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम खानदानों के दरमियान गर्मजोशी से भरी मुस्कुराहटों का ये तबादला इस बात का सबूत है कि अलग अलग सकाफतें एक ही जगह कितनी परफेक्ट हार्मनी के साथ रह सकती हैं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, सुनहरी शाम और सकाफती तकरीबात। और ये चीज़ शानदार तरीके से वाजे करती है कि सनसेट के इस मखसूस गोल्डन लाइटिंग का इस्तेमाल कितना असरअंदाज है। ये सुनहरी शुआएं सिर्फ मंजर को रोशन नहीं कर रहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्मजोशी, पुरानी यादों और एक इंतहाई जज्बाती सिनेमैटिक तसलसल को जन्म दे रही हैं। यही वो आर्ट डायरेक्शन है जो देखने वाले को सीधा कहानी के दिल में उतार देती है। इसी सुनहरी रोशनी में खुशियों का एक और खूबसूरत मिलाप छुपा है। गौर करें तो इस पुरसुकून माहौल में दिवाली के दिए और ईद की सजावट एक साथ नुमाया नजर आ रही हैं। सोचिए जरा, दिवाली की रोशनियों और ईद की रौनक के दरमियान कोई फासला ही नहीं। ये नैरेटिव हमें बताता है कि खुशियां और त्यौहार किसी एक अकीदे तक महदूद नहीं होते, बल्कि सबके लिए सांझे होते हैं। इन सब चीज़ों की असल बुनियाद को समझने के लिए हमें एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे लफ्ज़ को देखना होगा। मोहब्बत यानी प्यार, लगाव या एक गहरा जज्बाती ताल्लुक। गांव के इस शानदार फने तामीर से लेकर लोगों के आपसी रिश्तों तक हर चीज़ की बुनियाद इसी एक लफ्ज़ पर टिकी है। यही हमें इस मंजर की ज़ाहिरी खूबसूरती से निकालकर इसके जज्बाती मरकज़ तक ले जाता है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 2 दोस्तों की कहानी। अब यहाँ आकर जरा इस मंजर पर गौर कीजिए। नूरपुर के इन हरे भरे खेतों की तरफ देखें, जहाँ 2 नन्हे बच्चे हरीराम और यूसुफ एक साथ खुशी से खेल रहे हैं। उनकी मासूम हंसी और बेफिक्र दोस्ती इस पूरे सीन की जान है। यहाँ दोस्ती का एक बेहद इमोशनल मोड़ छाया हुआ है। बचपन का ये रिश्ता तमाम समाजी और सकाफती हदों से कितना आगे है। इनकी इस बंधन को इन अल्फाज से बेहतर भला क्या बयान कर सकता है। नन्हा हरीराम पूरी मासूमियत और सच्ची गर्मजोशी के साथ कहता है, यूसुफ तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये कोई आम सा जुमला नहीं, बल्कि एक निहायत खालिस और खुशी से भरा हुआ ऐलान है जो सीधा दिल में उतर जाता है। तो अहम नुक्ता ये है कि यूसुफ का जवाब इस दोस्ती को एक बिल्कुल ही अलग सतह पर ले जाता है। वो फौरन पलटकर कहता है, और तू मेरा भाई है हरी। ये छोटे छोटे जुमले इस बात की गवाही देते हैं कि इनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक गहरे भाईचारे का रूप धार चुकी है। दरअसल यही भाईचारा नूरपुर की असली ताकत है। और अब हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, मोहब्बत की गूंज। एक बार फिर हम इस वसी और दिलकश मंजर पर नजर डालते हैं। हरीराम और यूसुफ के इस गहरे जज्बाती रिश्ते की कहानी जान लेने के बाद अब ये सड़कें, ये मंदिर और मस्जिद, ये मुस्कुराते हुए लोग, ये सब कुछ एक नए और खूबसूरत मानी से भर जाता है। ये अब सिर्फ एक गांव का मंजर नहीं रहा, बल्कि इस मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर बन गया है जो यहाँ के जर्रे जर्रे में बसी है।
اور اسی لیے نیریٹر کے یہ الفاظ ایک بہت ہی طاقتور احساس پیدا کرتے ہیں کہ نورپور میں کبھی محبت رہتی تھی، ایک ایسا وقت، ایک ایسی جگہ جہاں دوستی اور اتحاد ہر چیز سے بڑھ کر تھے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آج کی دنیا میں ہم اس شاندار اتحاد، اس بقائے باہمی اور اس محبت کی یاد کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تجزیہ محض ایک یاد نہیں، بلکہ ہمارے مستقبل کے لیے آپس کی ہم آہنگی کی ایک بہترین اور زندہ مثال ہے۔